हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट बिट ट्रिक्स। दोस्तों, कल पढ़े थे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में और आज हम लोग जानेंगे राज्यपाल के बारे में कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपना कार्य करता है। तो इससे पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यपाल का आपके आप देख रहे हैं ये ट्रिक राज्यपाल का, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, राज्य का शक्ति नियुक्ति पद के शर्त शपथ कुछ क्षमा कार्यपालिका शक्ति से है राज्यपाल का, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, क्या जैसे कि राज्य है, ठीक है। राज्य का मान लेंगे कि राज्य का जो राज्यपाल है उसका हाइट जो है 153 सेंटीमीटर है, ठीक है। और राज्य बोलेंगे राज्यपाल है तो राज्यपाल है तो उसका कुछ शक्ति होगा, ठीक है। शक्ति होगा तो उसका कोई नियुक्ति करवाएगा तो उसका कोई पद भी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? पद। पद मिलेगा तो राज्यपाल का कोई शर्त भी होगा, शर्त होगा। इस तरह याद रखना कि शर्त होगा तो शपथ कोई दिलवाएगा, ठीक है। उसके पास कुछ क्षमा का शक्ति भी होगा, मतलब राज्यपाल के पास। और उसके पास क्या होगा? राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति भी होगी कि मंत्रियों का बंटवारा किस संस्था में किया जाए कि कौन कौन सा कार्य कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना क्या, राज्य के नीचे लिखना 153। राज्यपाल का हाइट है 153 सेंटीमीटर, है ना। 153, 54, 55, 155, 156, 158, अच्छा 57 जो है 157 भी है, ठीक है। जो बोला जाता है कि आपका यहाँ पे देखिए आपका राज्यपाल की नियुक्ति के कुछ आहर्ताएँ बताए गए हैं, ठीक ना। वो आता है आपका 67 में, 157 में, ठीक है। 157 में आता है, ठीक है। उसके बाद है शपथ, ठीक है, 159। अच्छा कुछ क्षमा का 160, ठीक है। अच्छा उसके बाद कार्यपालिका शक्ति 152, इस तरह है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, यहाँ पे देखिए राज्य है। राज्य तो बोला गया क्या कि अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा में बोला गया क्या, का शक्ति, ठीक है, का शक्ति। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है, निहित होगी। अच्छा निहित होगी और कुछ कार्य है इनका राज्यपाल का, जैसे कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का प्रसाद पर्याप्त रहेगा, कौन? राज्यपाल। दूसरा, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अच्छा प्रसाद पर्याप्त होगा का मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का कितना मंथली कितना देना है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है, क्या कार्य है, ये सब राष्ट्रपति देखता है, ठीक है। अच्छा इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। उसके बाद भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या 35 वर्ष का हो, लाभ के पद में ना हो, ठीक है। ये सब होना जरूरी है राज्यपाल के लिए। अच्छा उसके बाद है 155 अनुच्छेद, नियुक्ति बोला गया है, ठीक है। क्या है? नियुक्ति। देख रहे नियुक्ति यहाँ पे अनुच्छेद आपका 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी नियुक्ति बोला है राज्यपाल का, ठीक है, राज्यपाल का। तो आपको याद रखिएगा यहाँ पे नियुक्ति का बात हो रहा है, लेकिन शपथ आपका कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा पॉइंट है यहाँ पे क्या, पद। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल के पद अवधि सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद कितना में? 156 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठा है शपथ ज्ञान, मतलब अनुच्छेद 159 मतलब 159 कहता है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा होगी, ठीक ना। शपथ मतलब अच्छा यहाँ पर देखिए बता दें शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अच्छा उसके बाद यहाँ पे सातवां देख लीजिए, सातवां आपका आ गया क्या, अनुच्छेद 160, ठीक है। 160 में दोस्तों बताया गया कि कुछ अक्षमताएँ होंगी, मतलब कि कुछ अक्षमताएँ में राज्यपाल की कृत्याओं का निर्वहन के बारे में बताया गया है, ठीक है। आठवां दोस्तों अनुच्छेद 161 क्षमा, वहाँ पे देख रहे होंगे क्षमा, है ना, क्षमा। देखिए क्षमा यहाँ पे 161 क्षमा का था। तो क्षमा यहाँ पे बोला गया अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड देश
के निलंबन, लघुकरण शक्ति निहित होगी किसमें? राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में। तो याद रखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए लघुकरण बोलता है, निलंबन बोलता है, परिहार बोलता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि किससे किससे रिलेटेड है, तो राज्यपाल से। अच्छा, अनुच्छेद कितना आता है? तो 161 में, ठीक है। उसका बाद नवा आ जाए, अब आ गया 19 अनुच्छेद 162 में क्या बताया गया? कार्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि मंत्रियों के अंदर में किस प्रकार का कार्य करवाना है, कहाँ पे, मतलब कि मंत्रियों में कार्य का बंटवारा बोल सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, ठीक है। अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद आपका हो गया 162, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इन सभी के अलावे और भी निम्न दो राज्यपाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद में, ठीक है। जैसे कि पहला यहाँ पे अनुच्छेद 176 सॉरी, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसी तरह अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, जो 6 सप्ताह बाद खुद स्वयं क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों में, ठीक है, कमियां वृद्धि करने वाले किसी विधेयक को वह क्या कर सकता है? निर्वाह रूप से आरक्षित करेगा, ये बोला गया अनुच्छेद 200 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, यहाँ पे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे नोट में अनुच्छेद 163 से लेकर 170 तक, ठीक है, मुख्यमंत्री और विधानसभा के बारे में बताएगा। जो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री, क्या देखेंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइक करने से ही क्या होगा? मेरा मनोबल बनेगा कि हम और भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।